भारत एक ऐसी जगह जहां तरक्की और त्रासदी, उम्मीद और बेचैनी सब एक साथ चलते हैं। तो आज हम यही करने वाले हैं, आधुनिक भारत की इस उलझी हुई कहानी को समझने की कोशिश करेंगे, और वो भी सिर्फ एक दिन की खबरों के जरिए। अब सवाल यह है, क्या सच में सिर्फ एक दिन, मतलब 24 घंटे, 1 अरब से ज्यादा लोगों के देश की पूरी सच्चाई हमारे सामने रख सकता है? क्या यह मुमकिन है? इसका जवाब शायद चौंकाने वाला हो। हाँ, ऐसा हो सकता है, और खास तौर पर भारत जैसे देश में जहां एक ही दिन में उम्मीद और निराशा, तरक्की और त्रासदी की कहानियां सब एक साथ देखने को मिल जाती हैं। और बस यही जो विरोधाभास है ना, आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। तो चलिए दिन की शुरुआत करते हैं, और शुरुआत हुई एक ऐसी खबर से जिसने सच में पूरे देश को हिलाकर रख दिया। एक ऐसी घटना जिसने देश की सुरक्षा पर ही एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। होता क्या है, अचानक दिल्ली के दिल में ऐतिहासिक लाल किले के पास एक जोरदार धमाका, और उस धमाके के फौरन बाद हर तरफ बस अफरा तफरी और कंफ्यूजन का माहौल। धमाके का धुआं उठता है, और उसके साथ हवा में घुल जाते हैं कई बड़े सवाल कि आखिर ये किया किसने, और सबसे बड़ी बात, क्यों? तो जो शुरुआती खबरें आईं, उनके हिसाब से लाल किले के पास एक कार में यह धमाका हुआ था। इसमें कम से कम 8 लोगों की जान चली गई और बहुत से लोग घायल भी हुए। सरकार ने भी फौरन एक्शन लिया, इसे एक आतंकी घटना बताया और कहा कि इसके पीछे राष्ट्र विरोधी ताकतों का हाथ है। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब यह है कि सुरक्षा का खतरा बढ़ गया है, सिर्फ जमीन पर ही नहीं बल्कि सरकार के लिए पॉलिटिकली भी। अब असली चुनौती यह है कि अपराधियों का पता कैसे लगाया जाएगा, और क्या इस सब के चक्कर में आम लोगों की आज़ादी और सरकारी निगरानी के बीच का जो बैलेंस है वो बिगड़ तो नहीं जाएगा। लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, ये विरोधाभासों का दिन था। एक तरफ आतंक का ये काला साया, तो वहीं दूसरी तरफ देश की इकोनॉमी के फ्रंट से एक बहुत ही उम्मीद भरी खबर आ रही थी। 6.5%, 6.5%। जी हां, मूडीज का यह अनुमान है कि 2027 तक भारत की इकोनॉमी इस रफ्तार से बढ़ेगी, और इस एक नंबर के साथ ही भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी इकोनॉमी बन जाता है। ये एक बहुत ही बड़ा और पॉजिटिव साइन है, इसमें कोई शक नहीं। और इसी पॉजिटिव माहौल को भुनाने के लिए सरकार ने भी एक बड़ा कदम उठाया। दुनिया भर से जो ट्रेड का प्रेशर बन रहा है, उससे निपटने के लिए करीब 25,060 करोड़ रुपए का एक नया एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन अप्रूव किया गया। अब यह दिखाता है कि सरकार इकोनॉमिक चैलेंजेस को लेके कितनी सीरियस और एक्टिव है। लेकिन कहानी में एक पेच है, ये इतनी सीधी भी नहीं है। सोर्सेज बताते हैं कि ये बड़ा कदम असल में इसलिए उठाया गया क्योंकि दुनिया भर में ट्रेड को लेकर टेंशन बढ़ रही है। और यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या इस ग्रोथ का फायदा सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों को मिलेगा, या फिर इसका असर आम लोगों और छोटे बिजनेस तक भी पहुंचेगा? तो ये तो हुई सुरक्षा और इकोनॉमी की बात। अब जरा पॉलिटिक्स के मैदान में चलते हैं, जहां उस दिन पूरे देश की नजरें गड़ी हुई थी। मामला था बिहार का। वहां इलेक्शन के रिजल्ट्स आने वाले थे, और एग्जिट पोल्स को देखें तो ऐसा लग रहा था कि जो रूलिंग एनडीए कोलिशन है, मतलब जो सेंटर में भी सरकार चला रही है, वो आराम से जीत जाएगी। लेकिन हम सब जानते हैं, एग्जिट पोल्स तो एग्जिट पोल्स होते हैं, असली नतीजों तक कुछ भी कहना मुश्किल था। तो नजरें इस पर थी कि क्या कोई सरप्राइज देखने को मिलेगा, ऑपोजिशन का रिएक्शन क्या होगा, और सबसे जरूरी, क्या बेरोजगारी और डेवलपमेंट जैसे असली मुद्दे नतीजों पर असर डालेंगे। अच्छा, अब जरा देश से बाहर निकलते हैं और बात करते हैं भारत के इंटरनेशनल रिश्तों की, खास तौर पर अमेरिका के साथ, जहां एक ही दिन में दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें सामने आईं। ये जो डबल स्टैंडर्ड वाला रिश्ता है ना, इसकी तस्वीर साफ हो जाती है जब हम देखते हैं कि हुआ क्या। एक तरफ अमेरिका ने भारत की एक कंपनी फार्मलेन प्राइवेट लिमिटेड पर बैन लगा दिया। आरोप ये था कि ये कंपनी ईरान के मिसाइल प्रोग्राम में शामिल है। और फिर ठीक उसी दिन दूसरी तरफ अमेरिका के ही एक बड़े सीनेटर मार्को रूबियो दिल्ली ब्लास्ट की जांच को लेकर भारत की तारीफ कर रहे थे। सोर्स एनालिसिस में इसी बात को कूटनीतिक डबल गेम कहा गया है। मतलब भारत एक ऐसे खेल में है जहां एक तरफ से तारीफ और मदद मिल रही है, तो दूसरी तरफ से पाबंदियां लग रही हैं। ये वाकई एक बहुत ही नाजुक बैलेंस है जिसे साधना पड़ रहा है। तो ये सब तो थी बड़ी बड़ी खबरें, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, इंटरनेशनल अफेयर्स। लेकिन इन सब के बीच एक और खबर थी जो हमें इन बड़ी बहसों से खींचकर वापस जमीनी हकीकत पर ले आती है। ये खबर थी पुणे से।
जहां एक भयानक सड़क हादसा हुआ। 2 कंटेनर ट्रकों के बीच एक कार आ गई, पूरी तरह कुचल गई और फिर उसमें आग लग गई। 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। ये घटना एक कड़वी सच्चाई की तरह है, जो हमें याद दिलाती है कि बड़ी बड़ी बातों से परे जमीन पर हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर और सेफ्टी की छोटी छोटी कमियां भी कितनी जानलेवा हो सकती हैं। तो आज हमने क्या देखा? एक ही दिन में एक ही देश की 2 तस्वीरें। एक तरफ दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी की खुशी, तो दूसरी तरफ राजधानी में एक जानलेवा आतंकी हमला। एक तरफ अपनी सुरक्षा को लेकर मिल रही तारीफ, तो दूसरी तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर की नाकामी से गई 5 जानें। यही है विरोधाभासों से भरा आज का भारत। और ये पूरा दिन हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब देश की तरक्की की बड़ी बड़ी बातें और आम इंसान की जान की सुरक्षा, ये दोनों चीजें आमने सामने खड़ी हों, तो फिर तरक्की का, प्रोग्रेस का असली मतलब क्या है? असली पैमाना क्या होना चाहिए?